बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का एक वीक है। और इस वीक में ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, और इसी हफ्ते में 23 से ही हम एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर में एंटर हो जाएंगे। जैसे ही 23 को आपका ये अगस्त स्टार्ट होगा, उसी दिन ही हम सितंबर में एंटर हो जाएंगे। सन इन विर्गो लियो से विर्गो में आ जाएगा, और वहाँ पे पहले से मौजूद मौजूद मार्स, मरकरी और सन भी अब आ जाएगा, और राहु की स्क्वायर में। तो मरकरी यहाँ कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद मरकरी ने मूव करना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक अभी आएगा। लेकिन इस वीक में क्योंकि वो सन अभी वहाँ आएगा, और थोड़ा सा राहु की स्क्वायर में, तो अगस्त का मंथ जो कि वीनस की जो प्लेसमेंट चेंज हुई, लिब्रा में है। लास्ट वीक आपको बताया था वीनस लिब्रा में था, जो कि एक अच्छी दो बड़े बेनिफिटर की ट्राइन, जुपिटर की और वीनस की ट्राइन हो गई हुई है, तो वो तो फेवरेबल रहेगी। लेकिन ये मंथ जो है, और मार्स, ये मार्स मार्स एग्रेशन का, मार्स फायर का, मार्स लड़ाई झगड़े का, मार्स पैसों का, मार्स कट बाउंड सर्जरी, इस तरह की चीज़ों की वजह से सन जब मौजूद है और राहु वहाँ पे आ गया, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सितंबर का मंथ जो है थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम जिस तरह कोई लड़ा करेगी। तो पिछला जो एक हफ्ता है आशूरा का, 9वां 10वां मुहर्रम, वो खैर वाफियत से अल्लाह पाक ने निकाल दिया। कुछ कुछ थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे कोई इवेंट्स कहीं हुए, जैसे लाइक एक अल्लाह ना करे वो एक लड़की के साथ, टिकटॉकर के साथ कितनी ज्यादती, इंसानियत कि वो उसका अपना फेल है, जो कर रही है करने दें। आप लोगों का क्या काम है इसमें? तमाम मतलब मर्दों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन वहाँ के क्राउड की समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादती की गई इस लड़की के साथ। तो इसी तरह क्योंकि सन अब जब आपके आ जाएगा 23 को, तो वो ज़्यादा, क्योंकि सन मंथली जो हम रीडिंग देते हैं, और कैटलिस्ट है वो एक पूरा मंथ के लिए वहाँ पे आएगा। और मार्च में ये भी जाके कहीं सितंबर और उसके बाद सितंबर एंड में जाके कहीं उसमें अक्टूबर में जाके ना कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर करनी है। मार्च से क्लियर होना, राहु की स्क्वायर से निकलेगा, इसलिए ये मंथ ऑफ सितंबर जो है, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई कट माउंट सर्जरी, कुछ सारी चीज़ें, और जो दहशत गर्दी हमारे लिए एक बहुत नासूर है। लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। वो उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान और मज़ीद देंगे, क्योंकि अब आपने देखा जैसे अफगानिस्तान तालिबान वहाँ पे आ चुके हैं, वो भी काफ़ी एक प्रेशर है हर पूरी दुनिया पे इस वक्त। सब कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि मेन पोजीशन क्या है। पर इंडिया के लिए बहुत बुरी ये खबर हुई, क्योंकि इंडिया की इतनी इन्वेस्टमेंट, सब जिस प्लान से वो कर रहा था, सब उसको मुंह की खानी पड़ी। अब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। उसमें थोड़ा सा पहले आपको जरूर गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि प्लानिटरी कंडीशन जो इस वक्त अब 23 से ऑनवर्ड जो होगी, और वो होगी विर्गो में सन, Mercury, Mars in Virgo, Venus in Libra, Jupiter in Aquarius, reverse Saturn in reverse, और राहु in Gemini, केतु obviously in Sagittarius। ये इसकी करंट पोजीशन एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस। ज़्यादातर ये नहीं मानूंगा, लेकिन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग मेरा चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा ये फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, कमेंट्स की सूरत में, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने आपको गाइड किया, जो बताया, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग पे बेस ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जैसे होता है कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जिसमें वो होता है, क्योंकि जो एस्पेक्ट्स हम देख के बताते हैं उसी से पता चलता है उसमें करंट पोजीशन जो है, और जिसको बोलते हैं हॉरोस्कोप वक्ती जायचा, ये उसके मुताबिक जो रीडिंग होती है। लेकिन हर बंदे की प्लानिटरी कंडीशन अलग होती है। अगर जिसको कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा, जब नेगेटिव बोलते हैं, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा।
और जिनको हम पॉजिटिव, जिनके लिए पॉजिटिव नजर आ रहा था, उनके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट कोई नेटल चार्ट में है तो उनके लिए गलत हो सकता है। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस द लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, शेयर और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ आपके वीडियो। सबसे पहले एरीज वालों की बारी। अस्सलाम वालेकुम एरीज वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों का गुजरे। पिछला हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। जैसा आपको बताया कि सब कुछ थोड़ा सा क्योंकि यौम आशूरा, मुहर्रम, न्याज, एक दूसरे के लिए न्याज बांटना, सबीलें लगना, ये आपने गुजारे होंगे और छुट्टी के भी 2 दिन गुजरे होंगे। तो लिहाजा अब आपका ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है वो 23 तारीख से 23 और 24 आपके 12वें घर से, आपके 12वां घर और 12वां घर आपका रिफ्लेक्टेड राहु की स्क्वायर में। इसलिए जैसे ही जब 12वें घर से गुजरता है तो फिर 12वें घर की जितने ही काम है, 12वां घर देता है एक्सपेंडिचर्स का, मंथ का लास्ट, मंथ का एंड। इसमें आपके एक्सपेंसेस होने जा रहे हैं, आप खर्चे करने जा रहे हो क्योंकि और उसके बाद ये बेड कंफर्ट का होता है, बेड कंफर्ट, नींद ना आने का, और आपके लेफ्ट आई का कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको तंग कर सकता है, क्योंकि 12वां घर, 6वां, 8वां, 12वां ये गलत होते हैं। आपके जो एनिमीज है, हिडन एनिमीज, वो आपको तंग कर सकते हैं, मजीद आपके लिए कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए कोई फॉरेन ट्रैवल जिन लोगों ने करना है वो रुक जाएगा, वो भी नहीं हो सकेगा। उसके बाद सिकनेस आएगी, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, आपके कुछ सीक्रेट एनिमीज जो है आपके काम आ सकेंगे। और वो लोग, जिन लोगों के एरीज वालों अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो इन दोनों में 2 दिनों में ध्यान से तो उनकी पकड़े ना जाएं। तो लिहाजा इसलिए, और वो जो लोग सिंगल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके आपस में प्रॉब्लम हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जिन लोगों को कोई अप्रेसमेंट है, उन लोगों को उनको कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, कोई है की खबर नहीं। और अगर जिन लोगों को पाँव में कोई प्रॉब्लम थी और आ भी सकती है, इन 2 दिनों में उनको कुछ चोट लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, एहतियात से, क्योंकि ये 2 दिन जो हैं, क्योंकि इसी घर का मालिक जो है जुपिटर, उसको अगेंस्ट की है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि मून डे बाय डे रीडिंग जो हम देते हैं कि भाई आपके लिए ये आने वाला दिन या ये 2 दिन आपके कैसे गुजरेंगे, तो 2 सवा 2 दिन वो उस पर बेस करती है। इसलिए, और क्योंकि टर्मिनेशन भी हाउस है, इसलिए बॉसेस से जो भी दिन गुजारना है 2 दिन, यस बॉस कर गुजार लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आपके लिए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन है तो यहाँ तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन तो डिस्चार्ज नहीं हो सकेंगे, यहाँ तो बीमारी भी आ सकती है, अल्लाह ना करे वैसी कोई चीज़ इसमें कोई आपके लिए लिटिगेशन, कोई कोर्ट, कोई थाना कचहरी, वो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिजर्व। इसलिए ये 2 दिन थोड़े से एहतियात से, लेकिन इसमें परेशान और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है, चीज़ों से इग्नोर करने की ज़रूरत है चीज़ों को, जिन चीज़ों से आपको बताया है, क्योंकि जैसे इसका मालिक जो जुपिटर है वो फिर भी पॉजिटिव है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए आगे 25, 26 और इसमें 27 का आधा दिन, यानी कि 4 बजे तक, ये 2 सवा 2 दिन, 2 सवा 2 दिन का 26 और 27 जब आपके फर्स्ट हाउस से जब उन्हें गुजरना है, तो वो आपके लिए किसी घर का मालिक मार्स इस वक्त अफ्लिक्टेड है, इसलिए बेशुमार किसी की सोच रही, क्योंकि पिछले जो 2 दिन गुजरे होंगे वो 2 दिन आपने काफ़ी खर्चे किए होंगे, काफ़ी खर्चों से गुजरे होंगे, एक्सपेंस आए होंगे, अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उनसे भी गुजरना पड़ा होगा आपको। ज़्यादा यही सोचों में गुजरेगा। उसमें ये भी होता है कि एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग, सोचने का रवैया भी थोड़ा सा, बिहेवियर थोड़ा गलत हो सकता है। लोगों के साथ अखाम खा लड़ोगे, क्योंकि मार्स इसी एरीज का लॉर्ड मार्स जो है वो रिफ्लेक्टेड है, अग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, इसलिए थोड़ा एहतियात। इसलिए अपने सेल्फ थिंकिंग को सोचना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी पर्सनालिटी को ठीक करना, अपनी फेम थोड़ी सी पिछले 2 दिनों में गलत हुई है, उसको ठीक करने के लिए बेहतर है कि घर में ही थोड़ा सा आराम से, सुकून से, किसी के साथ काम का पंगा, लड़ाई झगड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन आपके ब्रेन मल्टी डायमेंशनल किस्म की सोचों से ही गुजरना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस का मालिक जब अफ्लिक्टेड हो और मार्स ऐसा अफ्लिक्टेड, जो लड़ाई झगड़े, कट बाउंड, सर्जरी का, तो इसलिए एहतियात की ही ज़रूरत है आपको एरीज वालों। उसके बाद जब मैं एरीज वालों आपके लिए चलता हूँ 27 4:30 PM ऑनवर्ड और 28 और 29, ये 2 दिन आपके लिए कुछ बेहतर हैं, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस इस वक्त लिब्रा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो मून को सैटर्न की स्क्वायर गुजरेगी, लेकिन
स्ट्रेंथ ऑफ वेल्थ, वेल्थ का हाउस, बोलने का हाउस, एजुकेशन, लर्निंग, राइट आई, राइट ईयर, आपकी ये चीज़ें उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो ठीक होने जा रही हैं। आपका विजन, उसके बाद वो लोग जो लोग टीचर नजर आते हैं, कोई बैंकर्स नजर आते हैं, कोई लॉर्ड्स हैं, क्योंकि वीक का एंड होगा, हफ्ता इतवार वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन ये 2 दिन के लिए फिर भी ठीक हो जाएंगे। कोई एडवांटेज थ्रू इन लॉज भी आप लोगों को होने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस बोलने से, खाने पीने से, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस, वीनस गुड फ्रूट फर्टिलिटी, इसलिए खूबसूरती का लॉर्ड, इसलिए कुछ आप अच्छा ही खाओ पियोगे, घूमो फिरोगे और मौज करोगे। ये थे एरीज वाले। एरीज वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कमेंट्स की सूरत में। अब मैं आगे चलता हूँ टॉरस वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए हर आने वाला दिन, साल, महीना, हफ्ता खुशियों का लेके आए। अल्लाह पाक आपकी रहमत करें, फजल करें, आप ठीक हो जी। टॉरस वालों, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, अगर आपने सुना होगा कि सन आपके अब जो है 5वें घर में आके रिफ्लेक्टेड हो गया है। 5वां घर फर्स्ट कंसेप्शन का, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, फ्लर्ट अफेयर्स कर, राहु वहाँ पे मौजूद है, मार्स वहाँ पे है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट से प्रॉब्लम, पेट की चीज़ें, पेट में गड़बड़ा सकती है, मिर्दे में इंतजाम भी है तो खराब, इसलिए हेल्थ का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा इस पूरे मंथ में आपको, क्योंकि इस घर का मालिक भी बिल्कुल भी अफ्लिक्टेड है अभी पूरा एक हफ्ता। वो नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा कैलेंडर वाइज सितंबर, वो वहाँ जाके मूव कर रहा है, लेकिन इसलिए पूरा एक हफ्ता, पूरा मंथ, क्योंकि मार्च सामने तो वहाँ मौजूद रहना है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। और आपका 5वां घर अफ्लिक्टेड है, इसके लिए कुछ अलग आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अब चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरना है। जो कि आपका ये हफ्ता है आपके 11वें घर से होप्स, विशेष और अपना इलेक्शन, और वो लोग जिन लोगों ने ट्रैवल करना है ट्रेड के सिलसिले में, उन लोगों के लिए, और वो लोग जिन लोगों ने कोई अपने बड़े बहन भाइयों से कुछ कहा हुआ है, इसलिए ये 2 दिन थोड़े से उनके लिए उतने अच्छे नहीं है। थोड़ी सी हर्डल्स जरूर आएंगी, लेकिन इसी घर का मालिक वो ठीक है, जुपिटर मौजूद है, लेकिन मून को इन 2 दिनों में शायद वो चीज़ें ना हो सके, लेकिन आगे जाके आपको ये रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और वो लोग जिन लोगों ने कोई इलेक्शन लड़ना है, उनके लिए भी शायद ये 2 दिन को इतने अच्छे ना हो, या उनकी किसी कंपेन ना हो सके, क्योंकि हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ नॉलेज, उसके बाद एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर आपको बता चुका हूँ, आपकी ट्रेड का घर, आपकी ट्रेड का, उसके बाद फॉरेन ट्रैवल भी आपको करना है ट्रेड के लिए। फादर इन लॉ से भी कोई अगर आपको कोई एडवांटेज मिलना तो शायद उसमें थोड़ा सा डिले आए, क्योंकि उसके बाद जब मैं चलता हूँ 25 और 26, क्योंकि पूरा एक हफ्ता, वैसे तो अभी पूरा मंथ ही एहतियात से ही गुजारना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सन अफ्लिक्टेड विद मार्स, और मरकरी भी अभी विर्गो का लॉर्ड जिसको मालिक, वो भी अभी अफ्लिक्टेड है पूरा हफ्ता, इसलिए काफ़ी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए 25 और 26 जो टॉरस वालों आपके लिए ये 2 दिन इसी घर का मालिक मार्स अफ्लिक्टेड, एहतियात की ज़रूरत, खर्चे, सीक्रेट एनिमीज, दुश्मन, हासदीन, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें कोई आपके लिए गड़बड़, वो लोग जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। और कोई जो ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने आप को यस बॉस करके गुजार लेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि जब मून 12वें घर से और इसी घर का मालिक मार्स अफ्लिक्टेड, और उसके बाद ये पूरा एक मंथ आपको ध्यान से ही ध्यान से गुजारना पड़ेगा। यस बॉस मार्स, क्योंकि पुलिस फोर्सेस को भी डील करता है, और 12वें घर से जब मून गुजरेगा, जिन लोगों को अप्रिजमेंट है उनको रिहाई की खबर नहीं आ सकती, और जिन लोगों को लिटिगेशन, कोर्ट कचहरियाँ, थाने में कोई प्रॉब्लम चल रही हैं तो उनके लिए ज़्यादा, और उनको बोला ना करे तो फिर थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है, और इसलिए एहतियात की जरूरत। अगर कोई पाँव, अपने पाँव का जिसको पिंडली कहते हैं उसका भी खास ख्याल कीजिएगा, उसमें तो चोट लग सकती है। ये थे आपके लिए 12वां घर 25 और 26 विद 27 4 बजे तक। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 27 और 4:30 बजे 4:30 PM ऑनवर्ड से
28 और 29 ये 2 दिन आपके लिए, ढाई दिन आपके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वीक का एंड इसी घर का मालिक वीनस स्ट्रॉन्ग अपने ही घर में, और आपके सेकंड हाउस को उसने ट्राइन दी हुई है राहु को, और 10th को। इसलिए आप अपने स्टेटस के लिए, अपने रिस्पेक्ट करवाने के लिए, अपनी सेल्फ चीज़ों को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को ठीक करने के लिए आप सोचना और बहुत अच्छा ही करोगे। लोगों की भलाई के लिए कुछ चीज़ें करने जा रहे हो, अपनी हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए, फेम के लिए। उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट फेलियर, और फेलियर जो थे वो उनको कैसे सक्सेस में बदलूँ, स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी, आपकी ये सब चीज़ें ठीक होने जा रही हैं हफ्ते के एंड पे, क्योंकि ये जो हफ्ता आपके लिए शुरू हो रहा है वो आपका 11वां घर बहुत स्पेशस बढ़ेगा भाई। उनसे कोई आपको था, अपने फादर इन लॉ से कुछ आपको चाहिए था, या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो स्पोर्टिव शायद उस दिन ना हो सके हफ्ते के स्टार्ट में ही, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से त्याग की ज़रूरत है टॉरस वालों। ये मंथ क्योंकि सन अफ्लिक्टेड हुआ है राहु की स्क्वायर में। ये थे टॉरस वाले। टॉरस वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब आगे मैं चलता हूँ जेमिनी वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए भी आने वाला दिन, हफ्ता, साल, महीना खुशियों का लाए। जेमिनी वालों, आपका अपने ही घर का मालिक मरकरी अफ्लिक्टेड है राहु की स्क्वायर में। अब सन जो आपके चौथे घर में आ गया, इसलिए जेमिनी और विर्गो वालों को खास तौर पे ख्याल से, ध्यान से चलना पड़ेगा अपनी फैमिली, क्योंकि आपका सन इस वक्त आपके चौथे घर में और राहु की स्क्वायर में विद मार्स मरकरी वहाँ पे अफ्लिक्टेड है। इसलिए अपनी फैमिली के बारे में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ध्यान से, अगर कोई व्हीकल गाड़ी खरीदनी थी वो नहीं खरीद सकोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकेगी, कोई रेनोवेशन करनी थी शायद वो ना हो सके, अपने घर की या घर की चीज़ों को तब्दीली करनी थी तो ना, अपनी मदर की हेल्थ का खास ख्याल रखें। पूरा मंथ आपका चौथा घर पूरे मंथ के लिए अफ्लेक्टेड। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, 23 और 24 आपका 10वां घर राहु की स्क्वायर में, और उसको लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि आपका फर्स्ट हाउस जो राहु है उसको जुपिटर की ट्राइन, वीनस की ट्राइन को पॉइज किया हुआ है। चीज़ें अच्छी जैसे स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रमोशन, एलिवेशन, फादर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे, फादर की हेल्थ का जो प्रॉब्लम था वो ठीक होने जा रही है। अपना कोई बिजनेस करना था तो बिजनेस भी आप कर पाओगे खुद से, अपने लिए अपने खुद को प्रूव करवाने के लिए। तो आपके ऊपर जो एलिगेशन था तो भी खत्म होने जा रहा, लेकिन फिर भी आपको ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब मून की स्क्वायर राहु की वो आपको तंग कर सकती है, इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के उसका कदम रखिएगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 25 और 26 विद 27 रात 4 बजे तक का टाइम, ये 2 दिन आपका 11वां घर फूड्स, विशेष, नॉलेज, ट्रैवल, बाहर आना जाना, घूमना फिरना, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ जो आपके उनसे काम लेना है, उसके लिए आपके लिए कोई भी अगर आपको काम का हुआ तो शायद थोड़ा सा उसमें डिले आएगा, क्योंकि किसी घर का मालिक एरीज का लॉर्ड मार्स जो है वो वीक है, क्योंकि ये 11वां घर होप एंड विशेस, इलेक्शन, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है उनको भी शायद अभी इस पूरे मंथ में रिजल्ट ना आ सके, स्पेशली ये जो 2 दिन है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। उसके बाद आपका ईयर, लेफ्ट ईयर, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ध्यान कर लीजिएगा। ट्रेड अगर कर रहे हैं तो उसके लिए बाहर अब्रॉड से कंसर्न चीज़ें हैं, उसमें ट्रैवलिंग के लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपके रिकवरी फ्रॉम सिकनेस जो है वो थोड़ी सी स्लो होगी। उसके बाद सिकनेस, उसके बाद लास्ट विशेज़ जो होती हैं उसमें आपको होता है कि बस मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश है कि बस ये हो जाए, अपनी ख्वाहिश को मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा या कुछ नहीं मांगूंगा। तो ये आपके लिए जो 25 और 26, वैसे तो यहाँ पे लेकिन इस घर का मालिक वीक है तो इसलिए ध्यान से। उसके बाद आपके लिए जब मैं चलता हूँ 27 4:30 PM ऑनवर्ड, 28 और 29, इस घर का मालिक वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन सैटर्न की स्क्वायर मून को जो डे बाय डे रीडिंग है, इसलिए एहतियात के साथ डेट पे जाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन लोगों के हैं, जिन लोग सिंगल हैं, बॉयफ्रेंड है, वो लोग डेट का प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ जाएँ, क्योंकि आपके जो हासदीन है,
जो आपके सीक्रेट एनिमीज हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हाउस ऑफ एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, एक्सपेंडिचर्स का, इसलिए आपको थोड़ा सा फिर भी ध्यान की जरूरत। लेफ्ट आई लेफ्ट ईयर का कोई प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को प्रेजमेंट है उनको कोई रिहाई की खबर आ सकती है, क्योंकि इसी घर का मालिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा। तो इसलिए ये 2 दिन, 2 सवा 2 दिन आपके लिए, लेकिन वीक का एंड, इसलिए छुट्टी के दिन, इसलिए घूमना फिरना, बाहर आना जाना, जिन लोगों के कोई अफेयर्स हैं लोग डेट्स पे निकल सकते हैं, खर्चे तो होंगे क्योंकि 12वां घर है। उसके बाद रात को आके नींद भी कुछ थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। और अगर कोई पाँव में कोई प्रॉब्लम था, कुछ सोजिश थी, कुछ चोट थी, तो उसमें रिकवरी आने जा रही है। जी, ये थे जेमिनी वाले। जेमिनी वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन, शेयर और फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ कैंसेरियन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आने वाला दिन, साल, हफ्ता, महीना खुशियों का लेके आए। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बेहतर करे, सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाए। जी कैंसर वालों, आपका सन, आपका ये मंथ, आपका 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है। मार्स, मरकरी और अब सन भी वहाँ मौजूद है। इसलिए जिन लोगों ने कोई रेजिडेंस चेंज करनी थी, जिन लोगों ने कोई डोमेस्टिक ट्रैवल जिनको आना था, जिन्होंने कोई अपने बिजनेस के लिए कुछ छोटे एक दूसरे शहरों में जाना था, वो डिले आएगा, कोई इंटरव्यू देना था, तो इंटरव्यू शायद आपका अच्छा ना हो सके। लेकिन आपका इस चौथा घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वीनस वहाँ मौजूद, और आपके 8वें घर को ट्राइन, जुपिटर वहाँ मौजूद, जुपिटर वीनस की आपस में ट्राइन है, इसलिए वो ठीक है। लेकिन एक पूरा मंथ फिर भी तैयार, क्योंकि मार्स प्राइवेट जॉब, जिन लोगों ने कोई इंटरव्यू देने, शायद उनके भी शायद कोई इतना अच्छा रिजल्ट ना आ सके। तो ये आपका एक बताया है कि आपका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आपकी प्लैनेटरी कंडीशन। आपके 3rd हाउस में सन, मार्स, मरकरी, राहु आपके 12वें घर में, आपका जुपिटर और सैटर्न एक्वेरियस में रिवर्स, उसके बाद वीनस इन लिब्रा में। अब जब आपका ये हफ्ता स्टार्ट होगा, वो आपका हफ्ता आपके 9वें घर से स्टार्ट होता है। 9वां घर अल्लाह की खास रहमत का घर, 9वां घर फॉरेन एजुकेशन का, 9वां घर ट्रैवलिंग का, 9वां घर इन्वेंशन का, 9वां घर डिस्कवरी का, रिसर्चेज का, गिफ्ट्स का, बाहर से कोई आपको गिफ्ट्स आने हैं। लेकिन तमाम काम जो लोग एब्रॉड से कंसर्न, ये सब चीज़ें हैं वो आपके लिए होनी है। और चैरिटी का, हज उम्रे का कोई प्लान बनना है, उम्र का तो परमिशन है, उनको परमिशन मिल गई है अल्लाह की दुआ से, इसकी चैरिटी करना, चैरिटी कर लीजिएगा। क्योंकि आपका ये जो 23 और 24 है वो राहु के स्क्वायर में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जुपिटर और जुपिटर ठीक है इस घर का मालिक जो है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कैंसेरियंस के, थोड़ा सा क्योंकि मंथ ट्रिकी सा, थोड़ा सा मुश्किल का, इसलिए हर दिन थोड़ा सा ध्यान से ही गुजारना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ आपके 25 और 26 विद 27 4 बजे तक, 2 सवा 2 दिन। ये आपका स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट आपके फादर के साथ, एलिवेशन, प्रमोशन, कोई एलिगेशन थे वो खत्म होने जा रहे हैं। बिजनेस करना है तो आपने अपने ऑन एफर्ट्स के साथ खुद इंडिविजुअल अपने आप को प्रूव करवाने के लिए वो करने जा रहे हैं, वो सारा कुछ चीज़ें आपकी ठीक होने जा रही हैं। ये सब हो जाएगा। आपके फादर के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे, फादर के साथ आपने कोई बात मनवानी है आपकी तो वो मान जाएंगे, क्योंकि आपके जब आगे चल के कुछ आपके बहन भाई भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि इस घर का मालिक मार्स थोड़ा सा वीक है, इसलिए थोड़ी सी डिले ज़रूर आएगा, इसलिए ध्यान की ज़रूरत है। कोई खामखा का एलिगेशन भी आपके ऊपर ना लगे, तो ये थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 27 4:30 PM ऑनवर्ड, 28 29 2 सवा 2 दिन, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा। आपके बड़े बहन भाइयों से जो आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो आपके पिछले 2 दिनों में आपके फादर ने नहीं मानी, अपने बड़े बहन भाइयों से कह के आप मनवा सकते हैं अपने लिए। ट्रेड करनी है, आपने बिजनेस करना है बाहर से, उसके लिए ट्रैवलिंग आपके लिए आ सकती है। अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो कैंसिल वालों, तो ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस घर का मालिक वीनस काफ़ी अच्छा अपने ही घर में मौजूद है और इसे किसी किस्म का कोई अफ्लिक्शन नहीं है। उसके बाद आपको तो लेफ्ट ईयर का कोई प्रॉब्लम है, लेफ्ट शोल्डर का कोई प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहाँ से आपको डिस्चार्ज हो जाओगे। और स्पेशली ट्रेड के सिलसिले में जो आपको करना है वो, और आपकी वाइफ
लाइफ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ दोनों काफ़ी दूसरे का सपोर्टिव होंगे कि 2 सवा 2 दिन एक हफ्ते का आखिरी दिन, आखिरी 2 सवा 2 दिन, इसलिए ये आपकी भी चीज़ें बेहतर ही रहेगी आपके ये हफ्ता। लेकिन मंथ थोड़ा सा ट्रिकी, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। सन मार्च मरकरी क्योंकि आपके थर्ड हाउस में है, इसलिए जैसा आपको बताया है कि बाहर आना जाना, डोमेस्टिक ट्रैवल, ध्यान से अपने छोटे बहन भाइयों के लिए आप प्रॉब्लम ना वैसी बन जाए या कुछ हो जाए, उसका भी ध्यान से अगर कोई बुक राइटिंग आपने की है, कोई इंटरव्यू या कोई एग्रीमेंट कोई करना है तो उसमें भी डिले आएगा या ना ही कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जी, ये थे कैंसर वाले। कैंसर वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे मैं चलता हूँ लियो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए हर आने वाला दिन, साल, हफ्ता, महीना खुशियों को लाए। आपकी का ये मंथ चल रहा था, अब जैसे ही हफ्ते में ये हफ्ता स्टार्ट होगा वो मंथ जो है सितंबर में एंटर हो जाएगा और आपका सेकंड हाउस सन वहाँ मौजूद होगा 23 से ही। उसके बाद मार्च और मरकरी पहले से मौजूद है और राहु की स्क्वायर में है, लेकिन क्योंकि एक एडवांटेज जुपिटर की ट्राइन, उसको वीनस की ट्राइन राहु को इसने ट्वाइस किया होगा, इसलिए इतनी स्क्वायर इतनी रिजल्ट्स बुरे नहीं देगी, लेकिन एहतियात की जरूरत फिर भी होती है। राहु हम राहु ही बोलते हैं, इसलिए लियो वालों आपका जो ये हफ्ता 23 और 24 आपके 8वें घर से, आपके 8वां घर आपकी जो लॉसेज हैं, 8वां घर और 12वां घर, 6वां घर ये नेगेटिव होते हैं। आपकी कोई सॉरोज, कोई रिकवरियाँ होने जा रही थी, थोड़ा सा डिले आ सकता है। आपकी हेल्थ के कोई इशूज हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, इसलिए एहतियात तो लोअर पार्ट की प्रॉब्लम जो है वो आपको ताकि यूरिनरी इंटरफील फ्रॉम यूरिनरी जो होते हैं उसमें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इनहेरिटेंस की जो चीज़ें थी वो इन 2 दिनों में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं नहीं आएंगे, तो 2 सवा 2 दिन में आपको शायद वो रिजल्ट्स ना आ सकें, क्योंकि राहु की स्क्वायर, राहु को पाइस तो किया लेकिन राहु की स्क्वायर मून को तो जरूर है, मून एक छोटा सा प्लेनेट, छोटा सा सयारा, तो वो गुजरेगा और राहु की स्क्वायर से तो थोड़ा सा हर्डल्स बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी लेकिन डिले जरूर आ सकेगी, डिले आ जाएगी। उसके बाद जब मैं चलता हूँ अपने 25, 26 और 27 4 बजे तक, 2 सवा 2 दिन अल्लाह की खास रहमत का घर, 9वां घर, बाहर से ब्रॉड से कंसर्न जितनी चीज़ें हैं, पढ़ना, आपने पढ़ाने जाना है या ट्रैवल करना है ब्रॉड, आपने कोई आपको किसी ने कोई बाहर से कुछ स्पॉन्सर किया या खुद से ऑन एफर्ट से, तो वो भी आप जा सकोगे, वो निकल जाओगे। चैरिटी, हज उम्रे का प्लान, हज तो अगले साल ही आएगा, उम्रे का प्लान बन सकता है, चैरिटी करोगे, मेंशन, रिसर्च और डिस्कवरी भी कुछ करने जा रहे हो, और स्पेशली अल्लाह की खास रहमत का घर है। बस थोड़ा सा इस घर का मालिक जो मार्स आपको बताया कि सेकंड हाउस में से वीक है, राहु की स्क्वायर में तो डिले ज़रूर आ सकता है, इसमें इसलिए थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है लियो वालों आपको भी। लेकिन लियो वालों जैसे ही आपके लिए 27 PM ऑनवर्ड 28 ये 2 सवा 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे, आपके स्टेटस में, आपके ऑनर में, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा, आपके अपने फादर के साथ ताल्लुकात, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा 2 सवा 2 दिनों में। उनसे कोई बात आपने मनवानी है तो बात मान जाएंगे, अपने अलहदा बिजनेस के लिए अगर खुद से कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो बात मान जाएंगे, अगर कोई आप लोगों का इकट्ठा बिजनेस है तो कहोगे वो आपको आपकी बात माने। और वो लोग जिन लोगों को एलिगेशन आनी है और वो लोग जिन लोगों को प्रमोशन मिलनी है उनके लिए भी ये 2 सवा 2 दिन है तो छुट्टी के, लेकिन अगर उनके लिए कोई भी काम होना तो 2 सवा 2 दिन में हो जाएगा। जैसे ही वो मंडे को जाएंगे तो उनको वो खबर मिल जानी है। ये थे लियो वालों से भी गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन, शेयर और कमेंट्स जरूर दीजिएगा, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, तो पिछले हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा काफ़ी, जैसा आपको बताया था। अब मैं आगे चलता हूँ विर्गो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम विर्गोस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आने वाला दिन, साल, हफ्ता, महीना खुशियों का लेके आए। अब आपका ही ये मंथ है, लेकिन आपका ये मंथ थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि मार्स सन अब आपके फर्स्ट हाउस में, राहु स्क्वायर में, वो राहु वाइज है लेकिन फिर भी, इसलिए ध्यान से एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, हेल्थ के इश्यूज, कोई
मेंटल स्टेट जो है आपकी ठीक नहीं होगी, मेंटल तौर पर डिप्रेस रहेंगे, पूरा पूरा सा मंथ आपका इस तरह एमी खाम खा की अजीबोगरीब किस्म की सोचों में से गुजरना पड़ेगा। तो सन ने 23 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाना है। वीनस आपके सेकंड हाउस में, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो वीनस सेकंड हाउस ससुराल वालों का, ससुराल वालों से एडवांटेज और पैसों का। और वीनस की ट्राइन जो है आपके छठे घर को जुपिटर सेक्शन, इसलिए जुपिटर की ट्राइन आपके 10वें घर को ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मंथ मार्स, इसलिए को थोड़ा सा अपने लिए डिप्रेशन, गुस्सा, खाम खा की मतलब सोच में ऐसी, बस मैंने ये कर देना, वो नहीं कीजिएगा। तो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी कोई फैमिली जो है आपकी जो मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम बन सकती हैं। उसके बाद अब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि आपका ये मंथ है 23 और 24। ये शुरू हफ्ते के शुरू ही दिन आपके लिए थोड़े से ध्यान से त्याग से, क्योंकि सातवां घर हस्बैंड एंड वाइफ का और पार्टनर्स का। और अगर कोई आपको कोई आपकी कोई डेट फिक्स होनी थी, क्योंकि राहु की स्क्वायर से गुजरना है मून ने, तो डिले आएगा, इसलिए एहतियात की जरूरत है। लेकिन फिर भी राहु को ख्वाइस किया हुआ वीनस ने और जुपिटर ने, इसलिए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। और ये हो सकता है जिन लोगों की कोई डेट फिक्स होनी थी वो थोड़ा 2 दिन आगे चली जाए, 3 दिन आगे चली जाए। हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई लिटिगेशन चल रही थी, कोई अगर उनके कोई प्रॉब्लम चल रहा तो डिले आ जाएगा। पार्टनर्स के साथ कोई प्रॉब्लम था तो वो डिले आएगा। अगर आपको पार्टनरशिप को ऑफर आएगी तो वो मैच्योर नहीं हो सकेगी। अगर आपको किसी ने कोई स्पॉन्सर करना था, वो यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं आएगा। ये 2 दिन आपके लिए थोड़े से ट्रिकी, हफ्ते के शुरू के ही, क्योंकि सन ने भी उसी दिन आपके फर्स्ट हाउस में आना है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 25-26 और फिर 27-4 बजे तक का 2 सवा 2 दिन, आपका आठवां घर आप होता है सोलोज का, लॉसेस का। ये इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी ही चलती है इस, जब 2 सवा 2 दिन को 6वां 8वां और 12वां थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। सोलोज एंड losses, longevity, logistics, fixed property, to feel urinary trouble, loss of money, इस तरह की चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसी घर का मालिक मार्स जो है वो अफेक्टेड है और उसको भी, तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको इनहेरिटेंस की चीज़ों में कोई आपको खबर आनी थी शायद वो ना आ सके। तो बिल्कुल वालों, ये हफ्ता और महीना थोड़ा सा आपने काफ़ी त्याग से ही गुजारना है। हाँ, उसके बाद जब मैं चलता हूँ फिर 27 साढ़े 4 बजे से 28 और 29, ये 2 सवा 2 दिन, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे, अल्लाह की खास रहमत, नवा घर, अल्लाह की रहमत का घर, अल्लाह की खुशनुदी का घर, हाउस ऑफ फॉर्चून, हायर एजुकेशन, लेकिन स्पेशली फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद रिलीजियस एजुकेशन, वो भी अब्रॉड से। उसके बाद विजडम, माइंड, हायर अर्निंग, फॉरेन ट्रैवल, हज, उम्रा, रिसर्च वर्क, इन्वेंशन, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, फेथ, मेडिटेशन और सिक्स सेंस आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। उस दिन आपको चैरिटी भी करनी चाहिए, अल्लाह की खास खुदी की, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह पाक आपको उस प्रॉब्लम से निकालें। जी, ये थे विर्गो वाले। विर्गो वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये एरीज टू विर्गो एक पार्ट, अब इसके बाद दूसरा एक पार्ट बनाऊंगा, वो जो लिब्रा टू पाइसेस वालों के लिए होगा। लिहाजा एरीज टू विर्गो तमाम दौड़ी साइन वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह